बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन शहबाज शरीफ साहब किसी ना किसी तनकीद की जद में होते हैं। कभी उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कभी वो जज्बाती हो जाते हैं या कुछ तकरीर करते हुए तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं। वैसे तो सियासतदान जो हैं वो इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, कोई भी सियासतदान हो वो तनकीद की जद में ही रहता है कि उनका जो अपना फॉलोअर है वो तारीफों के पुल बांधता है और जो किसी और सियासी जमात का फॉलोअर या वोटर है वो उनके कोई ना कोई बुराइयां निकालता रहता है। आज भी कुछ इसी किस्म का एक वाकया हुआ कि उसके ऊपर कुछ सहाफ़ी भी जो है वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। मैं वाकया आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। आज शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन हो रहा था, उलमा और मशाइख कन्वेंशन, उससे खिताब कर रहे थे। उसमें खिताब करते हुए पहले ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उलमा से खिताब किया और उन्होंने तरगीब दी उलमा को कि जनाब आपको चाहिए कि बाहमी वो एक भाईचारा जो है उसके ऊपर काम करें, मैं उलमा के पाँव में बैठने वाला बंदा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके ऊपर एक सहाफ़ी है इस्लामाबाद से, वी न्यूज़ एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे उनका ताल्लुक है, वसीम अब्बास साहब। वसीम अब्बास साहब लिखते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने आज तो इंतहा कर दी। वैसे सिपा सलार ने कुरान की रोशनी में जो जामे और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई है वो हम सब के लिए मशअल राह है। शहबाज शरीफ सिपा सलार ना सिर्फ हाफिज़ कुरान है बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है। शहबाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया और उसके ऊपर वसीम अब्बास साहब ने फिर अपना तज्जिया दिया। एक और फ़खर दुरानी साहब हैं, इमरान खान साहब के बहुत नाकिद हैं, गालिबन जियो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है। वो लिखते हैं, सिपा सालार तो बहुत बड़ा ओहदा है, वजीर आजम के कानों में वर्दी वाले किसी भी रैंक के ऑफिसर के किसी इशू के बारे में आवाज पड़े तो कहते हैं इसको नोट कर लें। पीएम हाउस के किसी औहदेदार से ये पूछ सकते हैं आप। ये फ़खर दुरानी साहब ने फरमाया जो इमरान खान साहब के बहुत शदीद नाकिद हैं। अच्छा ठीक है, ये तो लोगों की आरा है, लोग इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ट्रॉल भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह के ऊपर। एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली थी कि सुबह जब फुटेज मेरे पास भी 2 घंटे पहले जब मैंने देखी है तो मैंने भी ना एक दफ़ा दोबारा से वो आँख ऊपर करके, ग्लासेस ऊपर करके दोबारा से मुझे गौर से देखनी पड़ी है। इस सारे मामले के अंदर सबसे जो पहली सफ़ है उलमा और मशाइख की, उसके अंदर हक खतीब साहब मौजूद हैं। उर्फ उनको लोग शुफ शुफ कहते हैं, लेकिन मैं हक खतीब साहब जो हैं, हक खतीब सरकार जो हैं वो बलावड़ा शरीफ वाले, वो सबसे पहली सफ़ में उलमा और मशाइख के साथ बैठे हुए हैं। यही हक खतीब साहब हैं जिनको मल्टीपल शोज किए, जिनके ऊपर इकरारुल हसन साहब ने मल्टीपल टाइम मनाजरे का कहा, इकरारुल हसन साहब ने मल्टीपल एलिगेशंस, यहाँ तक कि इकरारुल हसन साहब तो कहते हैं कि बच्चों के कातिल हैं ये। इतने इनके ऊपर सिवियर इल्ज़ामात लगे हुए हैं हक खतीब साहब के ऊपर। तो ऐसे बंदे को पहली सफ़ में बिठा देना और उनको बुलवाना उस उलमा मशाइख कौंसल में, मतलब यहाँ पर देखिए है अब क्या लिखा है इकरारुल हसन साहब ने हक खतीब के बारे में। मासूम बच्चों का कातिल हक खतीब उर्फ शुफ शुफ अगर उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस की पहली सफ़ में खड़ा दांत निकाल रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस शुफ शुफ को बुलाने वाली हुकूमत और शुफ शुफ की सरपरस्ती करने वाली रियासत की औकात का अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ शुफ शुफ उनका आदमी है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने कंट्रोवर्शियल शख्स को, कि जो कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, और मैं इल्ज़ाम भी सिर्फ मार्जिन देते हुए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो हरकतें शुफ शुफ करते रहे, या वो सॉरी हक खतीब साहब करते रहे माजी के अंदर, जिस तरह वो कभी कील निकाल रहे हैं, कभी वो कुछ निकाल रहे हैं, कभी कोई बंदा जो 6 साल से चल नहीं सका था उन्होंने हाथ लगाया, वो चलना स्टार्ट हो गया, वो माइक के ऊपर शुफ शुफ करके दम करते हैं, सारी दुनिया ठीक हो जाती है एंड ऑल दैट। जिस तरह के वो ड्रामा रचाते रहे, अगर इसी तरह के शख्स को अपने उलमा और मशाइख कौंसिल में पहली सफ़ में बिठाकर और टेलीविजन के ऊपर दिखाना था तो इस उलमा और मशाइख कौंसिल की क्रेडिबिलिटी क्या है, इन उलमा ने आपके और मेरे भाईचारे और अमन के लिए क्या करना है, मुझे इसके ऊपर क्या बात करने की ज़रूरत है। किसी भी जी शऊर से आप बात कर लीजिए। मैं ज़्यादा तो तनकीद ही नहीं कर रहा, मेरे साथ बाकी सारे उलमा के ऊपर जा नहीं रहा, सारे उलमा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। लेकिन यार एक बंदा जो इस कदर कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस कदर कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप उसको पहली सफ़ में खड़ा करके और फिर आप वो फुटेज चल रही है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उलमा के पाँव में बैठने वाला बंदा हूँ। शायद आप हक खतीब साहब के पाँव में बैठने वाले बंदे ही। एक पॉजिटिव चीज़ जो थी उसका लीस्ट, मतलब वो जो उसका सबसे लास्ट लेवल है ना नेगेटिविटी का, उसके साथ पोर्ट्रे कर देना आपके बहुत अच्छे अच्छे कामों को भी बड़ा कर देता है। बहरहाल आई एम सॉरी टू से दैट इश्यूज इस मुल्क के इतने बड़े हैं कि यहाँ पर उलमा और मशाइख क्या करेंगे, इस टाइम के ऊपर क्या बैठकर खुतबे भी देंगे तो वो
हमारे इश्यूज इकोनॉमिक, बिजली के, वो हमारे इश्यूज, फिर गवर्नमेंट, फिर आपके जो पॉलिटिकल केओस है वो इस हद तक बढ़ गई हुई है कि ये हक खतीब साहब या जो बाकी उलमा हैं ये इसके ऊपर बैठ कर क्या करेंगे। आप एक को विक्टिमाइज करेंगे, किसी एक बंदे के खिलाफ बयान देते रहेंगे ये लोग या फतवे देते रहेंगे तो भी उससे मजीद हेट्रेड बढ़ेगा। या तो इन्होंने सारे लोगों ने बैठ कर भाईचारे और अमन की सिर्फ बात करनी हो और सियासी बात ना करनी हो तो फिर भी मुझे कुछ समझ आती है। टू माई वंडर्स, मुझे यहाँ पर एक शख्सियत नज़र नहीं आए जिनका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है। मुझे था कि इस फ्रंट रो के अंदर आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी होंगे, लेकिन मिर्ज़ा साहब मुझे उलमा मशाइख काउंसिल में नज़र नहीं आए। एंड वो मुझे मतलब हैरानगी हुई है कि आजकल तो उनको बिल्कुल सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी कल की बड़ी तूल पकड़ी हुई है, मैंने कल भी उसके ऊपर बात की, लेकिन वो आज भी डेवलपिंग स्टोरी है। आज भी वो मैंने कल भी खैर कह दिया था कि टॉक ऑफ द टाउन बनेगी, कि पूरे पाकिस्तान के टॉक शोज, व्लॉग्स, ट्वीट्स, फेसबुक स्टेटसेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स डिस्कशन, यही एक स्टेटमेंट होगी कल की इमरान खान साहब की माफ़ी की स्टेटमेंट। ये जी माफ़ी मांग रही इमरान खान, यार उसमें दो तीन चीज़ें कल भी अर्ज की थी। एक, इससे बिफोर इट के मैं उसकी डिटेल की जानिब आऊँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। कल मरियम नवाज साहब ने ट्वीट किया था, मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है, अपने ही मुल्क पर हमला करने वाले को दहशतगर्द कहते हैं, गलती नहीं। पता नहीं मरियम नवाज साहबा किसको सुना रही थी, क्योंकि इसके ऊपर DG ISPR और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर मरियम नवाज साहबा शायद उन तमाम लोगों से मुखातिब है कि जो कहते हैं कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इमरान खान से तो मुखातिब यहाँ पे नहीं है, बज़ाहिर वो उन लोगों से हैं कि जो 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इकरार मानना पड़ेगा कि PTI के लोग थे और गलती हुई। क्योंकि मरियम नवाज साहबा तो माफ़ी को इसको कहते हैं कि ये माफ़ी है ही नहीं, ये जुर्म है, इसके ऊपर सज़ा होती है, माफ़ी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट हमला केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी क्या? तारिक अजीज़ मरहूम, अख्तर रसूल अभी जिंदा है, इन दो तीन लोगों के पॉलिटिकल करियर नून लीग ने कुर्बानी दे दी थी, इनके करियर तबाह करियर थे, वर्कर्स रुलते रहे थे। नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा नहीं हुई थी। यहाँ पर नैब के दफ्तर के ऊपर पथराव हुआ था, किसकी ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी हुआ था, कितने लोगों को सज़ाएं हुई थी, कितने लोग थे कि जिनको उसमें सज़ा दी गई थी। बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की, बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि इनसिक्योरिटी क्यों है नून लीग के एंड के ऊपर, मतलब ये सवाल है। और मैं इसका जवाब कल भी गोशगुजार किया था, आज ज़रा मजीद खुल के कर देता हूँ, क्योंकि मेरे उस ब्लॉग के बाद एक और स्टेटमेंट आई असद कैसर साहब की। नून लीग इस टाइम के ऊपर, या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस टाइम के ऊपर वे आउट चाहता है। इकोनॉमिक चीज़ें, इकोनॉमी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई पैसा नहीं आ रहा। IMF की टर्म्स ऐसी हैं कि पाकिस्तानियों के खून का कतरा कतरा निचोड़ा जा रहा है, और वो चीखें आपको सुनाई दे रही। लेकिन इस पे मीडिया से शिकवा बनता है कि मीडिया वही था जो इमरान खान के दौर के अंदर 2 रुपये महंगी होती थी सब्जी, तो ये चीखें चिल्लाते थे, अब खामोश बैठे हैं, इश्तेहार आ रहे हैं, ठीक है, मामला चल रहे हैं। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि जनाब कोई वे आउट दीजिए। वे आउट पॉलिटिकली आपको यही है कि हमें निकाल दिया गया किसी भी तरह से, माशाल्लाह लग जाए। कल असद कैसर साहब ने बात की है काशिफा साहब के शो के अंदर कि जनाब ये चाहते हैं कि सियासी शहादत हमें PTI के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चले और हम सियासी शहीद हो जाए, कि किसी तरह से हमें कोई एक सेफ एग्जिट मिल जाए और हम कल को वोटर में और अवाम में जाकर मुंह दिखा सके कि देखें जी हम तो अवाम की खिदमत कर रहे थे, मुल्क दिन रात तरक्की कर रहा था और हमें निकाल दिया गया। और वो PTI जो है वो हट धर्मी कर रही थी, इसलिए हमें निकाल दिया गया कि PTI नेगोशिएशंस की तरफ नहीं आ रही थी, इमरान खान बात नहीं करना चाहते थे, पर इवेंचुअली हमें निकाल दिया गया। कल की इमरान खान की मशरूत ऑफर जो थी, दैट वाज एवरीथिंग, दैट वाज द एंड ऑफ दिस नैरेटिव वन। वो जो ये नैरेटिव बनाना चाह रहे थे ना एट सम पॉइंट कि जी हमें सियासी शहादत चाहिए एंड एवरीथिंग, जो इस किस्म का भी कोई बैक एंड पे चीज़ें चल रही थी, जो प्लान हो रहा था, तो वो कल इमरान खान ने उसमें भी आखिरी कील ठोंक दिया था उस ताबूत में भी, क्योंकि मैंने तो ऑफर की थी भाई आओ बैठो बात करो, स्टैब्लिशमेंट को भी कहा था। और हाँ, अगर तुम लोग वाकई में ताकतवर हो तो तुमसे बात ज़रूर करते, लेकिन तुम ताकतवर हो ही नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम तो ताकतवर हो ही नहीं, तो तुमसे क्या बात की जाए। तो यही वजह है कि उस स्टेटमेंट को इमरान खान साहब की को लेट गया, माफियों पे आ गया, तरलों पे आ गया। लेकिन इमरान खान की जरा स्टेटमेंट को गौर से डिकोड कीजिए। मोहसिन नकवी का नाम डालें ECL में, शहबाज शरीफ का नाम डालें ECL में, आसिफ सरदारी का नाम डालें ECL में, और मेरा नाम इमरान खान का नाम डालें ECL में। मोहसिन नकवी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। नकवी साहब का नाम क्यों डालें? इसलिए डालें कि वो जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको पैगाम भी दिया जाए कि आई नो कि मोहसिन नकवी किसको रिप्रेजेंट करते हैं और ताकत कहाँ से ले रहे हैं मोहसिन नकवी। सो इमरान खान की कल की स्टेटमेंट मेरे नज़दीक तो मजीद सख्त स्टेटमेंट थी। जो पहली उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, पहले बयानात आते रहे,
उनसे भी मजीद सख्त है कि वो भाईजान, मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश जैसी कोई बड़ा मामला पाकिस्तान के अंदर हो जाए, उन्होंने इसका भी हिंट दिया, इशारा दिया। फिर उन्होंने कहा जी सबके नाम ECL में डालेंगे, भाग ना जाए यहाँ से। सो थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे सीम। और मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जो 3023वीं दफा आपको कहेगा जी फाइनल राउंड शुरू हो गया, मार्का शुरू हो गया। चीज़ें गंभीर हैं, बहुत वर्स्ट हैं, बहुत ही वर्स्ट हैं, और फाइनल राउंड तो कब का चला ही आ रहा है। सो जस्ट प्रे कि कोई किसी बेहतरी की तरफ आए, कि जो कोई कुछ सेंसिबल लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार के ऐवानों में और पावरफुल क्वार्टर्स में, वहाँ पर कुछ वो स्टैंड लें, कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, कुछ चीज़ें आगे चलें। ये एक गलत फहमी है तमाम लोगों की कि किसी भी किस्म का इनकलाब आ जाए तो वो देरपा होता है या इनकलाब हर चीज़ रिफॉर्म कर देता है। ऐसे नहीं होता। इवॉल्व करती हैं चीज़ें, रिफॉर्म्स के साथ मुल्क बेहतर होते हैं, कौमें बेहतर होती हैं। आप एक गंद से जान छुड़वा के दूसरे गंद में फंस जाते हो इक़्तिदार को लेकर इनकलाब में। कि जब भी कोई इनकलाब आएगा, किसी भी जगह पे आता है, तो उसकी हिस्ट्री दिखा कर उठा कर देखिए कि वो इनकलाब देरपा नहीं होता, रिफॉर्म्स नहीं होती, एवोल्यूशन नहीं होती, कौमें आगे बहुत कम चल पड़ती हैं। तो होपफुली कि यहाँ पर रिफॉर्म्स हो, यहाँ पर जिसका मैंडेट है उसका मैंडेट माना जाए, उसको माना जाए कि भाई यस यू वन द सीट्स, अवाम आपके साथ है, सो हियर्स योर चांस टू रूल द कंट्री। इस तरह के कोई मामलात चलें आगे तो फिर बेहतरी आएगी, वरना तो फिर खच खच लगी है इस मुल्क के सुबह दोपहर शाम खच खच हो जा रही है, और हम सब खामोश तमाशाई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।